everyone. Welcome back to Edu Vibes. Today we are continuing the chapter Digestion and Absorption, the part of human physiology, and we are doing the series of class 11th, and we have started the series of human physiology with the first chapter, that is digestion and absorption. So let's start with the digestive gland. In previous videos we have talked about the alimentary canal. In this video we'll talk about the digestive glands and the digestion of food. So let's start. So as mentioned here, the digestive gland associated with alimentary canal include the salivary gland, the liver and the pancreas. Okay, तो अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल आर सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया और आपका पैनक्रियाज हो गया. ये तीन जो चीज़ें हैं ये आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आती हैं. कौन कौन सी चीज़ें? एक हमने बात की सलाइवरी ग्लैंड की, दूसरी की, तीसरी हमने बात की पैनक्रियाज की. सलाइवा इज़ मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. अब जो सलाइवा है हमारा ये जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से. 3 सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, अलग अलग रीजन में, माउथ के अलग अलग रीजन में जो प्रेजेंट हैं सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरीके के होते हैं. कौन कौन से? एक होता है सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड जो कि चीक एरिया में होगा. सेकंड होगा सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होगा. और थर्ड है सबलिंगुअल जो कि लोअर बिलो द टंग के नीचे प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हमने देखा जो सलाइवा है 3 जगहों से, 3 सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है. एक होता है पैरोटिड जो कि चीक एरिया में है, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट है, और सब लिंगुअल होता है तीसरा जो कि टंग के नीचे है. ये सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं दे आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी. ये सारे के सारे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी. ठीक है, ये जो ग्लैंड्स हैं जो कि जस्ट बकल कैविटी के बाहर हैं, दे सीक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी. ये क्या करते हैं? सलाइवरी जूस को सीक्रेट कर रहे होते हैं. कहाँ पर? बकल कैविटी में. अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सेकंड है आपका लिवर. लिवर की अगर हम बात करते हैं तो इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kgs इन एन अडल्ट ह्यूमन. इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी में भी राइट पोर्शन में ये जो लिवर होता है आपका ये राइट पोर्शन में होता है, जबकि हमने देखा था जो स्टमक होता है वो आपके लेफ्ट पोर्शन में होता है. ठीक है, हमेशा याद रखेंगे जो लिवर होता है वो राइट पोर्शन साइड में आपके होता है एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम. किसके नीचे? डायफ्राम के नीचे. एंड हैज़ 2 लोब्स. और कितने लोब्स होते हैं इसके? 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं. द हेपेटिक लोब्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. जो हेपेटिक लोब होता है इसमें वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिवर का, कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स. हेपेटिक लोब जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपका लिवर का, और जिसमें कि हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स. जिनमें कि हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसके फॉर्म में अरेंज्ड हैं? कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं. ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ, हर एक लोब्यूल जो है वो कवर्ड होता है बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ. हर एक लोब्यूल, इट इज कवर्ड बाय, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल. हर एक लोब्यूल जो है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीथ से कवर्ड है जिसे कि ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है. द बाइल सीक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स. अब हिपैटिक हमें पता है कि लिवर जो है वो क्या करता है? सीक्रेट बाइल सीक्रेट कर रहा होता है, जबकि इसको स्टोर कौन कर रहा होता है? गॉल ब्लैडर कर रहा होता है ना. तो जो बाइल कर सीक्रेट किया जाता है हेपेटिक सेल से, इट पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट. तो इसको पास किसके थ्रू किया जाता है? हेपेटिक डक्ट के थ्रू इसे पास किया जाता है. एंड स्टोर्ड इन द कंसनट्रेटेड एंड कंसनट्रेटेड इन थिन मस्कुलर सैक गॉल ब्लैडर. और इसको स्टोर या कंसनट्रेटेड एक मस्कुलर सैक में किया जाता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर. दोबारा एक बार देख लेते हैं कि लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका बॉडी का, जिसका कि 1.2 से 1.5 kg वेट हो सकता है अडल्ट ह्यूमन में. ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा राइट साइड में, बिल्कुल के नीचे, और इसके 2 लोब्स प्रेजेंट हैं. हेपेटिक लोब जो हैं, लोब्यूल्स, जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. क्या है? द हेपेटिक लोब्यूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिवर के, जिनके पास हेपेटिक सेल्स होते हैं विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, जो कि कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. हर एक लोब्यूल जो है थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर्ड है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है. और ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है वो जो बाहर की लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की. उसके बाद जो बाइल है इट इज़ सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स. जो हेपेटिक सेल्स हैं वो सिक्रेट कर रहे होते हैं बाइल,
और इसको पास किया जाता है इस बाइल को किसके थ्रू, हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू। इसको स्टोर या कंसंट्रेट किया जाता है थिन मस्कुलर सैक्स में, जिन्हें कहा जाता है गॉल ब्लैडर। जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आपके गॉल ब्लैडर। अच्छा, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर अलोंग विद, ये जो डक्ट है गॉल ब्लैडर की, अब गॉल ब्लैडर में तो हमने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है, स्टोर या वो कर दिया। अब जो डक्ट है गॉल ब्लैडर की आपकी अलोंग विद, इसको देख लेते हैं, जो आपकी डक्ट है गॉल ब्लैडर की अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। अब क्या होता है बेटा कि हमने कहा इससे पहले कि जो हिपैटिक ग्लोब्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिवर की, ठीक है। उनके पास हिपैटिक सेल्स होते हैं जो कि कॉर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। हर एक ग्लोब्यूल जो है वो कवर्ड एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट से, जिसे ग्लिब्सन्स कैप्सूल कहते हैं। अब जो बाइल है वो सीक्रेट होता है हिपैटिक सेल से, और हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू ये क्या किया जाता है, पास किया जाता है, और स्टोर कहाँ किया जाता है, इसको, इस बाइल को स्टोर किया जाता है आपके गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर का भी तो कोई डक्ट होगा ना, है ना। तो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है उसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है बेटा सिस्टिक डक्ट, ठीक है। गॉल ब्लैडर के जो डक्ट होगा उसको क्या कहा जाता है, आपके सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर का डक्ट जो है जिसे सिस्टिक डक्ट कह रहे हैं, हिपैटिक डक्ट यानी कि लिवर के डक्ट के साथ, हिपैटिक डक्ट के साथ में, ठीक है, हिपैटिक डक्ट यानी कि लिवर के डक्ट के साथ में क्या करता है, फॉर्म्स फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाता है, एक कॉमन, क्या बना देता है, कॉमन बाइल डक्ट बना देता है। क्या बना देता है बेटा, कॉमन बाइल डक्ट बना देता है। एक और बात दोबारा देख लेते हैं हम कि एक तो है गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसे हम सिस्टिक डक्ट कह रहे हैं, दूसरा है आपकी लिवर की जो डक्ट है जिसे हम हिपैटिक डक्ट कह रहे हैं। ये आपस में मिल के क्या बना देते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बना देते हैं। ये किसका है आपका, ये आपका है गॉल ब्लैडर का, ये है आपका लिवर का, है ना। तो ये साथ में क्या बना रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट, अब ये जो बाइल डक्ट होती है और पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि पैनक्रियास से जो डक्ट निकल रही होगी, ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम, ये साथ में बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट साथ में क्या होती है, ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है। किस में ओपन हो जाती है, आपके ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है। उसके बाद में एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक, हाँ, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाई, as the common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter called sphincter of ODI। अब देखो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे गिवन नहीं है, ये देख लेते हैं हम। ये देखो, ये कह रहा है कि भाई जो दोनों की दोनों बाइल डक्ट है और जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये कहाँ खुली, ड्यूडेनम में खुली। किसके, ड्यूडेनम में भी किस तरीके से खुलती है, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्यों, क्योंकि ये हिपैटिक यानी कि लिवर की डक्ट और पैनक्रियाज की डक्ट का कॉम्बिनेशन है ना, उन दोनों को मिलके बन रहा है, तो इसलिए हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोल रहे हैं इसको, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जबकि ऊपर वाला जो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट का कॉम्बिनेशन था वो कॉमन बाइल डक्ट बोल रहे थे उसको, ठीक है। अच्छा, ये बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट साथ में निकल रही है, कहाँ जुड़ रही है, ड्यूडेनम में एज अ कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाई, और इसको कौन गार्ड कर रहा होता है, स्पिंक्चर कॉल्ड स्पिंक्चर ऑफ ओडीआई। इसको कौन कर रहा होता है भाई, गार्ड, इसे गार्ड कर रहा होता है स्पिंक्चर ऑफ ओडीआई। ओके, पेनक्रियाज इज अ कंपाउंड। अभी जो पेनक्रियाज आप देख रहे हो बेटा, पेनक्रियाज जो है ना, ये दोनों ही वो भी एक्सोक्राइन भी माना जाता है ग्लैंड, और एंडोक्राइन भी माना जाता है। कंपाउंड है जो कि बोथ एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है। इलोंगेटेड ऑर्गन है सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। अब ये जो ये कह रहा है कि ये इलोंगेटेड ऑर्गन है पेनक्रियाज, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। सी शेप का जो ड्यूडेनम है उसके बीच में, ठीक है। सी शेप्ड का जो ड्यूडेनम है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट होता है ना आपका ड्यूडेनम, देन जीजियम, देन इलियम, हमने देखा था पीछे। तो सी शेप्ड का जो ड्यूडेनम है, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो ड्यूडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो पैनक्रियाज है वो इलोंगेटेड ऑर्गन है सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम, बिटवीन द लिम्स ऑफ द शी शेप ड्यूडेनम। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एन एल्कलाइन। अब जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पैनक्रियाज का, वो क्या कर रहा होता है, सिक्रीट एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स एंड एंडो। एक्सोक्राइन पोर्शन जो है पैनक्रियाज का, वो एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट कर रहा होता है, जबकि
जिनमें कि एंजाइम्स होते हैं। जबकि अगर मैं एंडोक्राइन पोर्शन की बात करूँ तो वो हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो है उसको सिक्रीट आउट कर रहा होता है। ठीक है ना, क्या कर रहा होता है, एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है पेनक्रियाज का वो अलग अलग जो हार्मोन्स है, ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारी की सारी चीज़ें बाहर सिक्रीट आउट कर रहा होता है। ओके, एक्सोक्राइन के तौर पे क्या कर रहा है, एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कर रहा है जिसमें कि एंजाइम्स है, और एंडोक्राइन के तौर पे हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन वो सिक्रेट कर रहा है। ओके बेटा, अब बात कर, ये तो हमने बात कर ली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हमने यहाँ पे बात कर ली। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, ये डायग्राम भी हम यहाँ पे देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड की। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों ही। ठीक है, अब जो प्रोसेस है डाइजेशन का ये दोनों तरीके से होता है, मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरीके से। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस से भी होता है और केमिकल प्रोसेस से भी होता है, दोनों तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा होता है। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस। ये जो बक्कल कैविटी होती है इसके 2 मेजर फंक्शन होते हैं। ठीक है, 2 मेजर फंक्शन होते हैं किसके, बक्कल कैविटी के। एक तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड हो गया एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। ये मेस्टिकेट तो करता ही है फूड को, साथ के साथ क्या करता है, स्वेलोइंग में भी हेल्प कर रहा होता है। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। जो टीथ और टंग है सलाइवा की हेल्प से मेस्टिकेट करते हैं और मिक्स करते हैं फूड को अच्छी तरीके से। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग द मेस्टिकेटेड फूड इनटू द बोलस। म्यूकस की हेल्प से सलाइवा जो है वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। म्यूकस की हेल्प से म्यूकस जो सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो बोलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। अब ये बोलस जो है फर्दर कहाँ चला जाता है, फेरिंग्स के पास में, एंड देन इनटू द फेरिंग्स के थ्रू ये ईसोफेगस में जाता है बाय स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन। ठीक है, स्वेलोइंग या डीग्लूटेशन जो होता है उसके थ्रू ये क्या हो जाता है, ईसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में आपके चला जाता है। द बोलस फर्दर पासिस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जो आपका बोलस है, ये जो आपका म्यूकस की हेल्प से जो ये फूड पार्टिकल्स बोलस में कन्वर्ट हो गया, ये जो बोलस है आपका ये फर्दर पास डाउन हो जाता है कहाँ, ईसोफेगस से नीचे की तरफ अगर इसको जाना है तो किसके थ्रू जाएगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जिसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोला जाता है, उसके थ्रू ये नीचे जाता है, पास होता जाता है नीचे। द गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंक्चर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। हमने इससे पहले भी पढ़ा कि जो ओपनिंग है ईसोफेगस की आपके स्टमक में उसे क्या कहा जाता है, गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंक्चर। गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंक्चर जो कि कंट्रोल कर रहा होता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, ईसोफेगस की स्टमक में एंट्री होती है ये। उसके बाद द सलाइवा सीक्रेट इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स। अब जो सलाइवा सीक्रेट हुआ, ठीक है, जो सलाइवा सीक्रेट हुआ आपके ओरल कैविटी में या बकल कैविटी में, उसके पास क्या क्या कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके पास होते हैं Na+, K+, Cl-, HCO3-, एंड एंजाइम्स सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइजोजाइम। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर अलग अलग तरीके के ओरल कैविटीज़ प्रेजेंट होते हैं, सीक्रेटेड जो भी, क्या बोल रही हूँ, नहीं, द सलाइवा जो है, सलाइवा के अंदर जो सलाइवा आपकी ओरल कैविटी से निकला है उसके पास अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया और HCO3- हो गया, और एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, सलाइवरी अमाइलेज होगा एंड लाइजोजाइम्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और HCO3-। एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होगा और लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइजोजाइम जो है आपके सलाइवा और टीयर्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। अब क्या होता है, जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का इज इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी। इनिशिएट कहाँ से होता है, ये जो भी आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाता है ओरल कैविटी में बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। किसके थ्रू, हाइड्रोलिटिक एक्शन। किसका हाइड्रोलिटिक एक्शन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स जो प्रेजेंट हैं, सलाइवरी अमाइलेज जिसे हम कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम होता है, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोलिटिक एक्शन कर रहा है। ठीक है, किसके लिए, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के लिए। ठीक, तो ये हो रहा होता है कहाँ पर, आपके ओरल कैविटी में ये हो रहा होता है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे आपका जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का इनिशिएट हो रहा है, किसके कैसे हो रहा है भाई,
ये सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कार्बन को स्प्लिट कर रहा है, कार्बन स्प्लिटिंग एंजाइम है ये, कार्बन को स्प्लिट कर रहा है। और इसकी हेल्प से क्या होता है बेटा, अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम। ये जो सलाइवरी अमाइलेज की अभी अभी हमने बात की, इसकी हेल्प से 30% जो स्टार्च होता है हमारा, वो अप्रॉक्सीमेटली 30% जो स्टार्च होगा वो हाइड्रोलाइज हो जाता है यहाँ पर इस एंजाइम की वजह से। किसकी वजह से, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से जो 30% स्टार्च होता है फूड के अंदर प्रेजेंट, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है। ऑप्टिमम पीएच की अगर मैं बात करूँ आपके ओरल कैविटी के अंदर, तो वो होता है आपका 6.8। क्या होता है, 6.8 प्रेजेंट होता है ऑप्टिमम पीएच इनटू अ डाइसैक्राइड। अब ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज कर देता है इन स्टार्च को, 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज इनटू डाइसैक्राइड माइल्टोस। किस में कन्वर्ट कर देता है, एक डाइसैक्राइड में स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी अमाइलेज इनटू माल्टोज। किसमें, माल्टोज, जो कि डाइसैक्राइड है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये जो लाइसोजाइम हमने अभी भी पीछे बात की थी कि सलाइवा के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमने बात करी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम्स। तो ये जो लाइसोजाइम हम बात कर रहे हैं बेटा, ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम कर रहा होता है, जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये यही वाला प्रोसेस बता रखा है कि स्टार्च को ये माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, वही वाला ये प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखा है। सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू स्टार्च जो है माल्टोस में कन्वर्ट हो गया थ्रू विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, और पीएच क्या होता है 6.8। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो म्यूकोसा है स्टमक का, है ना, हमने बात की थी कि अलग अलग लेयर्स, चार जो लेयर्स हैं वो प्रेजेंट है आपके ईसोफेगस से लेके आपके एनस तक, चार लेयर्स प्रेजेंट थी, सीरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो स्टमक की का म्यूकोसा है हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोसा हमने वहाँ पर भी बात की थी जब म्यूकोसा में हम का पोर्शन आया था कि म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि जो म्यूकोसा है ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है। म्यूकोसा जो है स्टमक का, उसके पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स नेमली। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इनके पास में 3 सेल्स होते हैं नेमली। एक होता है आपका म्यूकस नेक सेल विच सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सिक्रीट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, म्यूकस नेक सेल विच सिक्रीट म्यूकस। ठीक है। Mucosa of stomach has gastric gland. Gastric gland has 3 major types of cells, namely पहला है mucous neck cells which secrete mucus. Mucous neck cells जो कि mucus secrete करते हैं। उसके बाद पेप्टिक और चीफ सेल्स, पहला तो हो गया mucous neck cells जो कि mucus secrete कर रहे होते हैं। कहाँ के ग्लैंड है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है बेटा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास में 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक म्यूकस नेक सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे, दूसरा पेप्टिक और चीफ सेल्स होते हैं, पेप्टिक और चीफ सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं प्रोएंजाइन पेप्सिनोजन। क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोएंजाइन पेप्सिनोजन। एंड आपका पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं, पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं आपका HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है। तो 3 तरीके के सेल्स आपके, जैसे हमने पहले भी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा NCERTs में, कि 3 तरीके के जो चीज़ें हैं वो स्टमक से निकल रही होती है। एक म्यूकस निकल रहा होता है, कि पेप्सिनोजन होता है और HCl होता है। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का काम HCl का होता है ना। और म्यूकस क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि वो जो एसिडिटी है HCl की उसको उससे वॉल ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो 3 तरीके के सेल्स होते हैं इसके पास में, म्यूकस या म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करेंगे, पेप्टिक और चीफ सेल जिन्हें बोलते हैं जो कि पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, और पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल जो होते हैं वो HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या कर रहे होते हैं, सिक्रेट आउट कर रहे होते हैं। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। अब ये स्टमक जो है ये आपके फूड को 4 से 5 घंटे के लिए क्या करता है, स्टोर करता है। द फूड mixes thoroughly within the acidic gastric juices of the stomach by churning movement of its muscular wall and it's called काइम। क्या कहा जाता है इसको, काइम कहा जाता है। स्टमक जो है आपका फूड 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करेगा, उसके बाद फूड मिक्स करता है, फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ स्टमक
है ना, जो भी गैस्ट्रिक जूसेज है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जैसे HCl है, इसके साथ में अच्छे से मिक्स होएगा बाय चर्निंग मूवमेंट। यहाँ पर भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही होता है एक तरीके से, मस्कुलर वॉल्स का जो मूवमेंट हो रहा होता है, और इसे कहा जाता है काइम। इसे क्या कहा जाता है? काइम, जब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है फूड आपके एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, अब प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो है ऑन एक्सपोजर टू द HCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। अब जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन था ऊपर, है ना, पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन कर रहा था ना ये सिक्रीट आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। अब ये जो पेप्सिनोजन है, जैसे ही HCl की एक्सपोजर मतलब एक्सपोज होता है जैसे HCl के साथ में, तो क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, क्या है? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ये स्टमक का। क्या है ये? प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक का। कौन? पेप्सिन। Pepsinogen with the help of HCl get converted into active enzyme pepsin, which is the proteolytic enzyme of the stomach. ठीक है, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। अब ये जो पेप्सिन है आपका, यहाँ पर आप देखोगे ये जो पेप्सिन है आपका, ये पेप्सिन क्या कर रहा है? ये कन्वर्ट कर रहा होता है आपका प्रोटीन को इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। पेप्सिन जो है ये कन्वर्ट करता है आपके प्रोटीन्स को। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स, या पेप्टाइड्स भी आप बोल सकते हो। तो पेप्सिन का क्या काम है? ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स या प्रोटीएजेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका म्यूकस। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसनट्रेटेड HCl। वही जो मैंने अभी आपको बोला था कि म्यूकस क्या कर रहा होता है, एक तरीके से हाईली एसिडिक जो HCl है उससे अपनी जो वॉल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8। तो HCl की वजह से स्टमक में जो pH होता है वो 1.8 होता है। हमने देखा था अभी जो pH था आपके बकल कैविटी में ऑप्टिमम pH कितना था? 6.8 हमने बात की थी। अब यहाँ पर pH कितना है? 1.8। ऑप्टिमम फॉर पेप्सिन, किसके लिए है ऑप्टिमम? सूटेबल किसके लिए है? पेप्सिन्स के लिए ये सूटेबल है। रेनिन, अब आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोलिटिक एंजाइम है, जैसे ऊपर हमने बात की आपके जैसे हमने ये बात की थी प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेप्सिन की, वैसे ही एक दूसरा एंजाइम होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम जिसे हम कहते हैं रेनिन। ठीक है, रेनिन भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है, किसके? इन्फेंट्स के, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस, और छोटी छोटी अमाउंट में लाइपेजेस भी सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? ये तो करता ही है, इन तीनों को तो कर ही रहा है, म्यूकस को भी कर रहा है, आपके पेप्सिनोजन को कर रहा है, HCl को कर रहा है, इन्फेंट्स में रेनिन को कर रहा है, कई बार लाइपेजेस एंजाइम भी वो सीक्रेट आउट कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अलग अलग तरीके की मूवमेंट जो है मस्कुलरिस लेयर करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज मूवमेंट हेल्प इन द थॉरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद वेरियस सिक्रीशंस इन द इंटेस्टाइन। इस मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है? दीज मूवमेंट हेल्प इन थॉरो मिक्सिंग ऑफ फूड विद द वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। अब इस मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है? थोरो मिक्सिंग हो जाती है फूड की, अलग अलग सिक्रीशंस, जो भी इंटेस्टाइन अलग अलग चीज़ें अलग अलग सिक्रीशंस सिक्रीट आउट कर रहा है, उसके अलग अलग सिक्रीशंस जो है उनके साथ में अच्छी तरीके से वो मिक्सिंग हो जाती है उसकी, और उसकी वजह से क्या होता है? फैसिलिटेट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है डाइजेशन में। ठीक है, द बाइल, द पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, जो बाइल है आपका, जो पेनक्रियाटिक जूस है, या इंटेस्टाइनल जो जूसेस हैं, दे आर सिक्रेटेड आर द सिक्रीशंस रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये बाइल है, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस है, सारे के सारे सिक्रीशन किसके लिए हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जो है वो किसके थ्रू? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज की जाती है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन। अब पेनक्रियाटिक जूस के पास में इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्या बोला जाता है इसको? इसको कहा जाता है बेटा ट्रिप्सिनोजन। क्या कहा जाता है? द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, जिसे कहा जाता है ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस।
सो जो पैनक्रियाटिक जूसेस होती हैं उनके पास में इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड। अब ये ट्रिप्सिनोजन, ये सारी की सारी पैनक्रियाटिक जूसेस आपके पैनक्रियाटिक जूस में सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से जो ट्रिप्सिनोजन है ये इट इज़ एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। ये ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है? एंटेरोकाइनेज कर रहा होता है। सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। द ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर रहा होता है एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइन के म्यूकोसा वाली जो लेयर है उसकी, उससे निकल रहा होता है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन जो है एक एंजाइम जो कि आपके पैनक्रियाटिक जूस के पास में है। ट्रिप्सिनोजन हो गया, कीमोट्रिप्सिनोजन हो गया, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस हो गया, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस। तो इनमें से जो ट्रिप्सिनोजन है इसको एक्टिवेट करता है एंजाइम एंटेरोकाइनेज विच इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज कहाँ से सीक्रेट आउट हो रहा होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सीक्रेट आउट हो रहा है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम। और ये साथ के साथ क्या कर देता है? अदर जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है इन द पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या कर देता है? अदर जो एंजाइम्स थे पैनक्रियाटिक जूस में उनको एक्टिवेट कर देता है। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। अब क्या होता है भाई? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया एंटेरोकाइनेज ने, इसकी हेल्प से क्या हो गया? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट जैसे हो गया तो उसने बाकी जो एंजाइम थे पैनक्रियाटिक जूस में उनको भी एक्टिवेट कर दिया। अब ये जो बाइल है आपका रिलीज इनटू द ड्यूडेनम, ये जो बाइल ड्यूडेनम में गया है कंटेन्स बाइल पिगमेंट। क्या क्या बाइल पिगमेंट होते हैं? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, है ना। क्या क्या होता है? बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो भी बाइल ड्यूडेनम में अभी अभी गया वो बाइल के उसके पास में क्या क्या होगा? बाइल पिगमेंट होगा। दो तरीके के बाइल पिगमेंट हमको पता है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, फॉस्फोलिपिड्स होगा, बट नो एंजाइम्स। पर यहाँ पर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। जो बाइल ड्यूडेनम में गया है उसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। बाइल पिगमेंट होगा, दो तरीके के बाइल पिगमेंट होगी, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। फिर बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, बट कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब बाइल क्या हेल्प कर रहा होता है? इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा होता है, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस। अब ये जो बाइल है ये क्या करता है आपको? ये लाइपेजेस को भी क्या कर रहा होता है? एक्टिवेट कर रहा होता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया भाई कि जो बाइल है वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, साथ के साथ में वो लाइपेजेस को भी एक्टिवेट कर रहा है। अच्छा, अब कह रहा है जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल एपिथीलियम है आपकी, है ना, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल एपिथीलियम है जिससे कि आपका एंट्रोकाइनेस सीक्रेट हो रहा था, उनके पास में गॉबलेट सेल्स होते हैं विच सीक्रेट म्यूकस, जो कि क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस सीक्रेट करती हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स। उनके पास में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या सीक्रेट करते हैं आपके? दे सीक्रेट दी म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं। द सीक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सीक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सकस एंटेरिकस। अब ये जो सिक्रीशन है ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा के जो सिक्रीशन है अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स, और जो गॉबलेट सेल की सिक्रीशन है, इनको साथ में अगर मैं कंस्टिट्यूट कर दूं तो एक इंटेस्टाइनल जूस बनाता है ये, जिसे कि सकस एंटेरिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकस एंटेरिकस कहा जाता है जब म्यूकोसा की लेयर और गॉबलेट सेल्स की जो लेयर है उनका दोनों का सिक्रेशन हम जोड़ देते हैं तो वो इंटेस्टाइनल जूस जो है उसे सकस एंटेरिकस कहा जाता है। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैक्राइड्स। इस जूस के पास में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइसैक्राइड्स की, लाइक डाइसैक्राइड जैसे माल्टेज हो गया, ठीक है, डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एट्सेट्रा। दिस जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम। अब इस जूस के पास में देखो, ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसके पास में बहुत सारे एंजाइम्स है। बाइल का जो जूस था, जो बाइल था, बाइल जूस जो था
उसके पास में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं था। बट ये देखो इंटेस्टाइनल जूस के पास वैरायटी ऑफ एंजाइम्स है, जैसे कि डाइसैक्राइड्स हो गए जैसे माल्टेज, फिर डाइपेप्टिडेज, फिर लाइपेजेस, फिर न्यूक्लियेजेस, ये सारे के सारे। तो म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। द म्यूकस, जो म्यूकस है आपका अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट, जो म्यूकस है आपका अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पेनक्रियाज, ठीक है, म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से जो बाइकार्बोनेट निकल रहा है और जो म्यूकस है प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम। अब म्यूकस और साथ के साथ बाइकार्बोनेट जो पेनक्रियाज से निकला है वो प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम। अब यहाँ पर पीएच जो है अगर आप देखोगे इंटेस्टाइन के उसमें तो 7.8 है। फ्रॉम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, ब्रूनल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन दिस। अब इसको करने के लिए सब म्यूकोसल ग्लैंड, जिसे ब्रूनर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, सब म्यूकोसल ग्लैंड या ब्रूनर्स ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसमें क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। किस में हेल्प कर रहा होता है ये, आपके उसको बचाने के लिए, क्या कहते हैं, जो म्यूकोसा है बाइकार्बोनेट्स के साथ में जो कि पैनक्रियाज से निकल रहा है उससे क्या कर रहा था, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को वो प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एसिड, और साथ के साथ एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है। एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है तो उसका पीएच कितना हो गया, 7.8 यहाँ पर पीएच देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ के साथ में जो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स हैं जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड जो हैं वो भी यहाँ पर इस चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो की हमने इसकी बात। अब फर्दर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखो proteins, proteases and peptones partially hydrolyzed proteins in the chyme releasing the intestinal acted upon by the proteolytic enzyme। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर सारी की सारी वही सारी चीज़ें दे रखी हैं, देखो the chyme releasing the intestinal acted upon by the proteolytic enzyme of pancreatic juice and given below। ये देखो प्रोटीन हो गए, पेप्टोन्स हो गए, प्रोटीएजेस हो गए, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस की हेल्प से डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैक्राइड। ये जो पॉलीसैक्राइड होता है, स्टार्च होता है, ये डाइसैक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस, फैट लाइपेजेस की हेल्प से डाइग्लिसराइड्स में और फिर मोनोग्लिसराइड्स में टूट जाता है। न्यूक्लिएजेस की हेल्प से न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स में और फिर न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स और फिर न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लिएजेस। द एंजाइम इन द सकस एंटेरिकस एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। ये जो एंजाइम है सकस एंटेरिकस, जो हमने अभी पीछे बात की थी, सकस एंटेरिकस क्या कहा था हमने कि जो आपके गॉबलेट सेल्स का सिक्रीशन है प्लस जो म्यूकोसा लेयर थी, है ना, उसका जो सिक्रीशन था साथ के साथ वो साथ में कंस्टिट्यूट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम सकस एंटेरिकस कहते हैं। तो ये जो एंजाइम है इन द सकस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन, वो एंड प्रोडक्ट्स जो हैं इन पर एंड प्रोडक्ट जो हैं आपके ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब वो क्या करता है, सकस एंटेरिकस इन पर काम करता है, किस पर, एंड प्रोडक्ट्स पर काम करता है जो कि अबव रिएक्शंस में आपको दिख रहे हैं, इन सब पे काम कर रहा होगा वो, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, किस फॉर्म में उसको बना देता है, टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। अगर आप ये वाली टेबल को देखोगे, ये देखो इस वाली टेबल को, डाइपेप्टाइड्स डाइपेप्टिडेज की हेल्प से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद माल्टोज जो है माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया 2 ग्लूकोज यूनिट्स में। उसके बाद लैक्टोज जो है लैक्टेज की हेल्प से ग्लूकोज पर गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गया। सुक्रोज जो है सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोडेजेस की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स और शुगर प्लस बेसिस की हेल्प बेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से सारी की सारी टेबल आपको यहाँ पे दे रखी है। द ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल मेंशन अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम। ये सारा का सारा जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, ड्यूडेनम रीजन में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर अब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम। जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं वो कहाँ पर, जेजुनम में। कहाँ पर हो जाते हैं, जेजुनम जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दूसरा पार्ट है, लॉन्ग कॉइल्ड जो हमने पार्ट बात की थी, उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है ना। एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम और इलियम में सारे का सारा जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पर ड्यूडेनम में, फिर जेजुनम और इलियम में उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
द अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको फर्दर कहाँ भेज दिया जाता है? उनको भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास में। कहाँ भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के पास में भेज दिया जाता है। फॉर, आप एक तरीके से बोल सकते हो, फर्दर उसको एक्सीड आउट करने के लिए वो फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है अभी। अच्छा, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अगर इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड अदर सर्टेन ड्रग्स। इसमें सिर्फ कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ मिनरल, सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन द अडेयरिंग द वेस्ट। इसमें म्यूकस का सिक्रीशन होगा विच हेल्प इन द अडेयरिंग द वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सीड आउट करने के लिए, उसका इजेक्शन करने के लिए कुछ म्यूकस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और ईजी पैसेज के लिए द अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेज कॉल्ड फीसेस एंटर इनटू द सीकम। अब जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं या फीसेस जिसे हम कह रहे हैं वो सीकम में जाता है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल्व। किससे? इलियोसिकल वॉल्व से। क्योंकि हमारा क्या था? ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ड्यूोडेनम, देन जेजम, देन इलियम। एंड द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो क्योंकि लास्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम है और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम है, इसीलिए इसको इलियोसिकल वॉल्व कह रहे हैं, ठीक है। विच प्रिवेंट द बैक फ्लो, जिसकी हेल्प से बैक फ्लो नहीं होता फीकल मैटर का। इट इज़ टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। और जो अनअब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड है वो टेम्परली कहाँ पर स्टोर होता है? रेक्टम में स्टोर होता है, जब तक कि डिफिकेशन उसका नहीं किया जाता। द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूट्रल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जो एक्टिविटीज़ हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो अंदर न्यूट्रल और हार्मोनल कंट्रोल होती है ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके डिफरेंट पार्ट्स का। द साइट, स्मेल or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. साइट स्मेल और जो अदर प्रेजेंस है फूड का ओरल कैविटी में, उसकी वजह से सिक्रीशन होता है आपका सलाइवा का। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। ये जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं ये भी किससे स्टिमुलेट होती हैं भाई? ये भी आपके न्यूरल सिग्नल से स्टिमुलेट होती हैं। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिफरेंट पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल के, वो भी कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाई किसे? न्यूरल मैकेनिज्म से, बोथ लोकल एंड थ्रू न्यूरल मैकेनिज्म से, लोकल और CNS के थ्रू ये क्या हो रहे होते हैं? कोऑर्डिनेट हो रही होती है, कोऑर्डिनेट किया जाता है इसको या रेगुलेट किया जाता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय, जो हार्मोनल कंट्रोल है ऑफ secretions of digestive juices is carried out by local hormones produced by gastric and intestinal mucosa। जो भी hormonal control है of secretion of digestive juices वो कहाँ से हो रहे होते हैं? they are carried out by local hormone से हो रहे होते हैं produced by gastric and intestinal juices। ये हमने बात की डाइजेशन ऑफ जो फूड है हमारी बॉडी के अंदर उसके बारे में। फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो भी एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ डाइजेस्टेड फूड वो कैसे होता है, और जो भी अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी वीडियो के देखने के लिए देखते रहिए AKD वाइब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।